आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने महानगर के ट्रैफिक व्यवस्था की संभाली कमान, मातहतों को दिया जरूरी निर्देश। गोरखपुर जनपद में पिछले 24 घंटों में हुए 100 मिलीमीटर बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। गोरखपुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया चेकिंग अभियान। पिपराइच स्थित न्यूट्रिशन हेल्थ सेंटर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोर फरार। और पूर्वांचल दौरे पर निकले लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी पहुंचे गोरखपुर। अब सत्य घटना विस्तार। महानगर में जाम की समस्या को देखते हुए आज एडीजी जोन अखिल कुमार ने खुद सड़क पर उतरकर शहर के प्रमुख चौराहे का जायजा लिया। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार ने गणेश चौक और मोहद्दीपुर चौराहे पर खड़े होकर खुद इनकी जानकारी ली और मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए। गोरखपुर जनपद में पिछले 24 घंटे में हुई 100 मिलीमीटर बारिश शहर के लोगों के लिए आफत बन गई है। इस बारिश की वजह से मुख्य सड़कों से लेकर गलियां लबालब हो गई हैं और घरों तक में पानी भर गया है। वहीं शहर के ज्यादातर इलाकों में सड़क पर घुटने तक पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जल भराव होने के कारण सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे कई राहगीर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के रायगंज, महुई, सुघरपुर, हट्टी माई का स्थान, जिला अस्पताल, रुस्तमपुर, साहबगंज, रेती रोड, गीता प्रेस रोड, तारामंडल आदि इलाकों के विभिन्न कॉलोनियों में पानी भर गया है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि घुटने तक पानी लगा हुआ है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो भी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, पैदल ही उनको बाहर लेकर आना पड़ेगा। ये बरसात का ही पानी तो आए दिन हो जा रहा है। कौन सी कॉलोनी है ये है जीडीएफ, क्या नाम है, अश्वमेध नगर में आता है। तो कितने दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, देख रहे हैं आपके सामने ही काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ी ले जाने ले आने में भी समस्या है, कोई भी समस्या है। मान लेना कल को कोई करंट उतर जाए, क्या समस्या हो जाए, आए दिन भी समस्या हो जा रही है। इसकी सुविधा होनी चाहिए भाई, मान लेना जो भी समस्या का समाधान हो। आपका निहाल मिश्रा नाम है सर। जी, ये कौन सी कॉलोनी है ये? सर सिद्धार्थनगर गोरखपुर कॉलोनी और जीडीए का ये महत्व है। अच्छा, यहाँ बरसात का पानी लगा हुआ, कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत दिक्कतों का सामना होता है, आने जाने में दिक्कत होती है और इधर मलेरिया वलेरिया भी फैले हुए हैं, तो उससे बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। मतलब आने जाने में भी बाइक से या स्कूटी से किसी चीज़ से भी जाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कैसे डॉक्टर के पास आप लोग ले जाते हैं? बहुत सांसत होती है और आप जानते ही हैं फिलहाल पानी, और कैसे ले जाया जाए उनको। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्या को लेकर सपा नेता कालीशंकर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जयराम कोल बंधे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं, दवाओं का छिड़काव, पशु, फसल तथा जनहानि का मुआवजा सहित अन्य मांग किया। इस संबंध में सपा नेता कालीशंकर का कहना है कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की मांगों को पूरा किया जाए। पीड़ितों के साथ ब्रह्मपुर ब्लॉक के बाढ़ पीड़ित गाँव में, जयराम कॉल में, सधना में, जोगिया की बात करते हैं, राजधानी गांव की बात करते हैं कि जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका यहाँ आई, लगातार दिखाइए बंदा टूटा हुआ है, दिखाइए आप। इस बंदे के लिए हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया था, जोगिया के लिए आवाज उठाया था, आम घाट के लिए आवाज उठाया था, जयराम कॉल के लिए आवाज उठाया था। यहाँ की सैकड़ों हजारों जनता ने धरना भी देने का काम किया था, जल सत्याग्रह भी करने का काम किया था, और सरकार ने नहीं सुना और बाढ़ की विभीषिका से हजारों लोग झेल रहे हैं, कष्ट में पीड़ित हैं। इसका जवाबदेह कौन है? गोरखपुर जनपद में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने महानगर के चेतना तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने खासकर युवाओं को रोककर उनके हेलमेट और गाड़ी के कागजात भी चेक किए।
इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्राइम कंट्रोल करना है। चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कप्तान साहब के आदेश पर चलाया जा रहा है। नगर क्षेत्र के जो भी पुलिस फोर्स है सबको सड़क पर उतारा गया है, जैसा आप सब देख रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट्स पे वो चेकिंग कर रहे हैं। बैरियर चेकिंग एक ऐप बनाया गया है, उस ऐप के तहत जो भी डिटेल्स है आपराधिक दृष्टिकोण का अगर उनको व्यक्ति लगता है तो उसके डिटेल्स भी उस पर नोट किए जा रहे हैं, जो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। देखिए, मुख्यतः जो चेकिंग की जा रही है वो दोपहिया वाहनों पर जो सवार लोग हैं बाइक पे, वो बाइक पे जो सवार लड़के होते हैं वो छिनैती की घटना जो कर लेते हैं, या कई बार ये लोग स्पीड रेसिंग करते हैं, बाइकों को बहुत तेज चलाते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जिस तरह के जो नए उम्र के लड़के हैं, उन लोगों को रोकथाम करने के लिए ये किया जा रहा है, और अगर आपराधिक दृष्टिकोण से जो है वो चेकिंग की जा रही है। गोरखपुर जनपद के पिपराइच स्थित मुडेरी गढ़वा गांव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे द्वारा आज न्यूट्रिशन हेल्थ सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि न्यूट्रिशन हेल्थ सेंटर पर गांव के गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का टीकाकरण करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं का ब्लड, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन तथा अन्य प्रकार की जांच करके उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। इसी क्रम में आज सेंटर पर आए हुए मरीजों को कैल्शियम, थायराइड, आयरन, विटामिन की गोली देने के साथ ही 8 गर्भवती महिलाओं का जांच और 18 बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने बताया कि आज के औचक निरीक्षण में गढ़वा गांव के सेंटर पर किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई तथा सेंटर पर रखी दवाइयों का भी जांच किया गया, जिसमें सारी दवाइयां मौजूद मिली। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर। हम लोग चूँकि BHNC सेशन चलता है, गांव में विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ हमारी आशा, ANM और आंगनवाड़ी बहनें, तब तीनों लोग मिलकर के गाँव में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं, उनको यहाँ सेंटर पर आते हैं और उनका टीकाकरण होता है। गर्भवती महिलाओं की भी जांच होती है, उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, कैल्शियम, आयरन की गोलियाँ जो दी जाती हैं, लोग चेक करके ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वे मशीन है, वे मशीन से चेक करते हैं, वज़न चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोज की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, और यूरिन स्टिक है। ये सब जांचें यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे गाइडलाइन में है, सारी चीज़ें यहाँ में मौजूद पाई गई। 20 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर निकले समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी विभिन्न जगहों से होकर आज गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान महानगर के बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि 2022 में 400 सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे, सभी युवा हमारे साथ हैं। इस दिवसीय हम लोगों का पूर्वांचल दौरा है। हम अपने मिशन कार्यक्रम आओ चलें बूथ पे चौपाल करें कार्यक्रम के तहत आज 9वें दिन हम लोग गोरखपुर की ऐतिहासिक सरजमी पर आए हैं और अपने सभी बूथ के सेक्टर के बूथ की कमेटी के पदाधिकारियों से, अपने सभी सम्मानित संगठन के पदाधिकारी साथियों से बैठ करके अपनी कार्य योजना बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। 2022 की आगे हम लोगों का जो चुनाव है उसकी रणनीति, कुशल रणनीति, बृहद रणनीति बना करके हम लोग जनता के बीच में जन जन जाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएगी। 3 सीटें किसके लिए? 3 सीटें जो बच्चे कुचे लोग होंगे उनके लिए। 400 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के आएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित नरसिंहपुर में बीती रात अज्ञात चोर ने घर में घुसकर नकदी समेत कीमती सामानों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इस दौरान चोरी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर मोहल्ले में रहने वाले विशाल यादव के मकान में बीती देर रात एक अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुसा और घर में रखा हुआ 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 5,650 रुपये नगद लेकर फरार हो गया। इस दौरान मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी में उसकी यह हरकत कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। मीडिया से बात करते हुए विशाल यादव ने बताया कि मेरे द्वारा चोरी की लिखित शिकायत तिवारीपुर थाने पर कर दिया गया है। अब देखते हैं कब तक पुलिस चोर को पकड़ती है। आपका क्या हुआ था? रात में चोरी हुई है घर में सर हमारे।
वो भी पूरे परिवार घर में सो रहा है, इतना निरट चोरी हो रही है मोहल्ले में। ऐसी वारदात ये पहली वारदात नहीं है, 2 वारदात हुई। 2 दिन पहले ठीक यही वारदात हमारे घर के आगे श्रीवास्तव जी का मकान है, सुनील श्रीवास्तव, उनके घर भी यही सेम केस हुआ है। 2 मोबाइल, उनके घर से भी पैसे, लैपटॉप नहीं, पैसे चोरी हुए हैं, और हमारे घर से 2 मोबाइल, लैपटॉप, पैसे, जो भी चीज़ उसको मिला ऊपर से वो सारा उठा। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज हमारे घर के जस्ट पीछे एक लोग का घर है, उनके सीसीटीवी में आया हुआ है। अच्छा, पुलिस अभी आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या कुछ निकल के आ रहा है सामने? पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपना देखिए, जाँच की है, अभी तो पुलिस की कार्रवाई करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की भले ही चेतावनी चिकित्सकों द्वारा दी जा रही हो, लेकिन गोरखपुर जिले में लोगों के चेहरे से मास्क गायब होते जा रहे हैं। शहर में विभिन्न मास्क लगाए लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान तो चला रही है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में पुलिस अब लोगों का समय समय पर चालान करके उन पर नकेल कस रही है। एसपी सिटी सोनम कुमार का कहना है कि पुलिस तो अभियान चला रही है, लेकिन लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। इस पर नजर रखी जा रही है। आज जो चेकिंग अभियान चलाया गया है, इसमें मास्क के भी चालान करने के निर्देश दिए गए हैं, और जनता से मेरी अपील है कि जैसे दूसरी वेव आई थी उस समय हम सब थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, हर व्यक्ति, मैं खुद थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, वो इस बार ना करें। जब तक हम अपनी सावधानी जो है वही हमारा बचाव है। मास्क हम स्वयं के लिए पहनते हैं, दूसरे के लिए नहीं पहनते, अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं। तो जैसे गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग सब मास्क पहनते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, ताकि तीसरी लहर कभी ना आ पाए। महानगर के भगत चौराहा स्थित नर्मदा होम्यो क्लिनिक पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस कैंप में 250 मरीजों की खून, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना संक्रमण, स्वाइन फ्लू की जांच कर उचित परामर्श देने के साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए 1 साल की दवा मुफ्त दी गई। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वी.के. उपाध्याय ने बताया कि कैंप में असाध्य रोगों से पीड़ित 150 से ज़्यादा मरीज आए। मरीजों का परीक्षण कर परामर्श और दवाएं दी गई। ये जागरूकता अभियान का हिस्सा कहा जाता है इसको। डॉक्टर साहब मित्र मेरे हैं, मैंने कहा भाई कैंप हर साल करते हैं आप, थोड़ा बढ़ाइए इसको। तो इसको हमने 1 साल तक रखा है। जो भी दवाएं वैश्विक महामारी की हैं, चिकनगुनिया है, वायरल है, या फिर डेंगू है, कोविड है, इनकी दवाएं प्रिवेंशन के लिए हर मरीज को मुफ्त में पूरे 1 वर्ष दी जाएंगी। साथ ही साथ जो कुपोषण पखवाड़ा चल रहा है, हमने इनसे बात की, बताया, तो उसके भी हमने 1 पखवाड़े तक उन बच्चों की माँओं को दवाएं और जांच की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। कैंप जो है, मेरी माँ की आज पूर्ण तिथि है, उसके उपलक्ष्य में हर साल मैं कैंप लगाता हूँ। आज का कैंप विशेष रूप से है, क्योंकि विशेष रूप से इस नाते है क्योंकि जो वैश्विक महामारी फैली हुई थी, उसके बाद सडन एक प्रकोप और आ गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, बच्चों को सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, सारी बीमारियां फैल रखी हैं। कुपोषण के बच्चे शिकार हो रहे हैं, बाढ़ का पानी इकट्ठा हो रहा है, हर जगह पूरी महामारी फैली हुई है। उसको बचाने के उद्देश्य से मैं एक जागरूकता अभियान कैंप चलाया हूं, जिससे लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। गोरखपुर जनपद के पिपराइच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार वायरल बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को पहले ही पूरी करने के साथ ही यहां पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की अच्छी देखभाल करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने पिपराइच अधीक्षक डॉक्टर अंकुर से बात की, तो उन्होंने बताया कि पिपराइच सीएचसी पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। जो भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए हमारी ईटीसी फुल्ली वार्ड तैयार है। वहां हमारे कर्मचारी भी मौजूद हैं जो मरीजों की जांच में लगे हुए हैं। अंकुर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पिपराइच पे पोस्टिंग हूँ। इस समय ओपीडी में मरीज ज़्यादातर बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम का आ रहा है। जांच कराने पे कुछ मरीजों को टाइफाइड बुखार निकल रहा है, बाकी अक्सर ज़्यादातर बुखार है वायरल फीवर के ही बुखार आ रहे हैं। इसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी? लगभग 10 से 15% ओपीडी के टोटल पेशेंट जो आ रहे हैं बच्चों वाले, वो वायरल फीवर के आ रहे हैं इस समय। आज के डेट में कितने बच्चे? आज के डेट में लगभग 11 बच्चे फीवर के आए हुए हैं जी। तो जांच करने पे कहा टाइफाइड निकला है, बाकी सब लोग का तो वायरल फीवर ही सस्पेक्टेड किया जा रहा है। संत कबीर नगर जनपद में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा निकाली गई आज़ादी के अमृत महोत्सव साइकिल रैली का भाजपा के सदर विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया है।
आपको बता दें कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा चंपारण से लेकर दिल्ली तक की साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा के जिले में पहुंचने पर भाजपा के सदर विधायक दिग्विजय नारायण और उनके साथियों ने स्वागत करते हुए साइकिल यात्रियों को जलपान कराने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस साइकिल रैली का समापन गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में होगा। के 75वें वर्ष में देश के गृह मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देश की उन विभिन्न जगहों पे जहाँ पे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आंदोलनों की शुरुआत की थी, ऐसी महत्वपूर्ण जगहों से देश के विभिन्न कोनों से 75 स्थानों से साइकिल यात्रा निकाली गई है, जो पूरे देश को एकता, मानवता, सत्यता, अहिंसा, भाईचारा और विशेष रूप से देश की अखंडता के लिए संदेश देगी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गोरखपुर जनपद के सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों द्वारा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पहले से ही शिक्षक हितों की कई मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराता रहा है, किंतु सरकार द्वारा उन मांगों को गंभीरतापूर्वक न लिए जाने पर पुनः अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। इस दौरान खजनी बीआरसी पर धरना दे रहे खजनी शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेश पांडे एवं ब्लॉक के मंत्री रामानंद मौर्य ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ द्वारा की गई मांग जायज है और आप उसके हकदार हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर क्षेत्र इकाई खजनी का शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकता रसोईया संघों का धरना आज आयोजित है, जिसमें हमारे कई सूत्री आवश्यक और उचित मांगें हैं जिसे सरकार नहीं मान रही है, और निश्चित रूप से हम जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे तथा सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। गोरखपुर जनपद के खजनी विधानसभा क्षेत्र स्थित सिकरीगंज में एक निजी लॉन प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शमशुद्दीन राइन, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश शास्त्री, सुरेंद्र कुमार गौतम, विजय कुमार हरेंद्र गौतम, हरिप्रसाद निषाद, राधेश्याम भारती, कमलेश गौतम ने शिरकत किया। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों का कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इन्हीं विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो प्यार आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहा है, मैं उसके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा। और आज जो इतने खराब मौसम है, आज इतने खराब मौसम में मेरे एक फ़ोन पर, जहां मैंने किसी को न पेट्रोल दिया, न डीजल दिया, न गाड़ी दिया, किसी भी तरह का साधन व्यवस्था नहीं किया, और इतने खराब मौसम में, आंधी और तूफान और बारिश मौसम में हर जनता खजनी विधानसभा की कोने कोने की जो आकर के मुझे सहयोग आशीर्वाद देने का काम की, मैं उसके लिए खजनी विधानसभा की जनता का आजीवन ऋणी रहूँगा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे खजनी विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी बनाया। मुख्य अतिथि शमशुद्दीन राइन ने अपने संबोधन में कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा खजनी विधानसभा में अपना प्रभारी प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है, लेकिन हमारी पार्टी ने विद्यासागर उर्फ छोटू को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कोई सुन देने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं हम गोरखपुर से ही आते हैं। अरे योगी जी, आप अपने जिले को जब नहीं संभाल पाए, अपने जिले को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो अपने जिले को नहीं संभाल पाए तो आप प्रदेश को क्या संभालोगे? सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।